क्या आपकी स्किन पर भी इस तरह की ड्राइनेस होने लगी है? सर्दियों के आते ही ये प्रॉब्लम बहुत आम हो जाती है। या फिर आपके हाथों पर इचिंग होने लगी है या फिर आपके पैर ड्राई होने लगे हैं। तो आज ही आप ये रेमेडी ट्राई करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज आप मेरे चेहरे पर ग्लो देख रहे हैं, कितना ज़्यादा ग्लो है। और आप जानते हैं ग्लो क्यों है? क्योंकि मैं अपने फेस पर एक ऐसा मॉइस्चराइज़र बना के लगा रही हूँ जो मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है और स्किन पर ग्लो भी लेकर आता है। ये मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको वीडियो में बनाऊंगी। उससे पहले आप देखिए, ये वाला मॉइस्चराइज़र है। इसे मैं बेसिकली डेली यूज़ करती हूँ नाइट में, और नाइट में लगाने के बाद जब मैं सो जाती हूँ, मॉर्निंग में जब अपने चेहरे को वॉश करती हूँ तो चेहरे पर इतना गजब का ग्लो आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये रेमेडी शेयर करूँ और वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये रेमेडी मैंने बहुत इजी तरीके से बनाई है, और ये देखिए इसकी जो स्मूथनेस है, आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ है। ये जो मॉइस्चराइज़र मैंने बनाया है, आप इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। इसे आप 7 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए। बनाने के बाद आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए और फिर आप इसे रेगुलरली इन नाइट यूज़ करिए। मॉर्निंग में अपने चेहरे को थोड़ा सा गुनगुने पानी से वॉश करिए, क्योंकि ये सर्दी का सीज़न है। तो सर्दियों में हमारी जो स्किन है उनका मॉइस्चराइज़र चला जाता है, हमारी स्किन हो जाती है ड्राई और सूखी, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर इचिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। और इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। मार्केट से महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र ले आते हैं जो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए आपको घर पर ही एक ऐसा मॉइस्चराइज़र बनाना है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पर ग्लो भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने मॉइस्चराइज़र बनाए हैं, ये आपके घर पे ही रखे इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाएगा। आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा सामान लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉइस्चराइज़र मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें डाला है ये एलोवेरा जेल। यहाँ पर मेरे पास पतंजलि का एलोवेरा है, अगर आपके पास किसी और ब्रांड का हो तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्लांट वाला नहीं लेना है। बहुत से लोगों को प्लांट वाला जो एलोवेरा होता है उससे एलर्जी होती है, तो इसलिए आप मार्केट बेस वाला ही लें। क्योंकि अगर आपको ये स्टोर करना है तो आपको ये जो मार्केट बेस वाला जो एलोवेरा आता है आपको ये वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि का लिया है, पतंजलि का ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इसलिए मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ। फिर आपको ये लेना कितना है, 4 से 5 चम्मच लेना है, अगर ये 7 दिन के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं सिर्फ 7 डेज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ, उससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट बैच और बना के अलग से बना लेती हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन डालना मतलब दिखाना भूल गई थी, पर मैंने आपको ये ऊपर से इसलिए दिखाई कि मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड करी है। 1 ढक्कन 5 चम्मच एलोवेरा है और 1 ढक्कन ग्लिसरीन है, उसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। फिर आप इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो और शाइन लेकर आता है। विटामिन ई का जो कैप्सूल रहता है ये हम अपने बालों के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग इसे खाते भी हैं अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर विटामिन ई का एक जो कैप्सूल है इसे हम इसमें यूज़ कर लेंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसकी जो आप देखेंगे ना, जो इसकी जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। अभी ये ग्रीन था, विटामिन ई का एक कैप्सूल डालते ही आपने देखा थोड़ा सा वाइट होने लगा। यहाँ पर जो हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमने डाला है, वो डाला है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप डाल लीजिए, वरना आप ऑलिव ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, और आपको कोकोनट ऑयल भी छोटी जो चम्मच होती है वो 1.5 चम्मच के करीब लेनी है, और वो आप इसमें मिक्स कर देंगे। अब आप इसका कलर देखिए धीरे धीरे कितना ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल इतना प्यारा स्मूथ जेल बन जाता है। अब आप जब ये क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे ना, तब आपको दिखाई देगा इसका जो असर है वो आपको दिखाई देगा कि कितना प्यारा इसका रिजल्ट आता है आपकी स्किन पर। आपकी स्किन पर मॉइस्चर जो कम हो जाता है वो पूरा हो जाता है और आपकी स्किन पर एक अलग से एक ग्लो आने लगता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। तो आप यहाँ पर गुलाब जल कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाबर का लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 चम्मच से
मतलब 1 चम्मच के करीब तो आपको इसमें डाल ही देना है। तो 1 चम्मच के करीब आप इसमें गुलाब जल ऐड कर दीजिए और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा यूज़ करने के बाद। तो अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसे अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भी अपने हाथों पर लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेहंदी लगी हुई है ना, तो मेहंदी जब छुटने पर आती है तो थोड़ी सी अजीब सी खाल हो जाती है, खिंची खिंची सी। तो मैं इसलिए इसे अपने चेहरे हाथों पर अभी लगा ले रही हूँ। यहाँ पर आपको ये अपने हाथों पर भी लगानी है। अगर आप इसे अपने पैरों पर लगाना चाहते हैं तो अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र का काम करेगी। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आप रात में जब सोने जाएं तो आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना। जिस फेस वॉश से आप धोते हैं, आप उस फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लेना। फिर आपको ये जितना मैंने आपको दिखाया उतनी ही क्वांटिटी में लेना है और अपने पूरे चेहरे पे इसे अच्छे से लगा लेना है। पूरे चेहरे पर आप इसे अच्छे से लगाकर 5 से 10 मिनट तक इसकी मसाज लीजिए चेहरे पर अच्छे से। मसाज करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है स्किन का वो बढ़ जाता है, जिससे हमें इंटरनली ग्लो आने लगता है और चेहरे पर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज़ हो जाता है। तो उससे चेहरे पर ग्लो आएगा और आपकी चेहरा और भी ज़्यादा शाइन करने लगेगा। तो ये रेमेडी आप जब भी यूज़ करें तो इन नाइट यूज़ करें और मॉर्निंग में जब आप उठें तो नॉर्मल वाटर से आपको ये वॉश कर देनी है और गुनगुना ही पानी यूज़ करें आप, ताकि गुनगुना पानी जब यूज़ करेंगे तो उससे आपकी स्किन पर और भी ज़्यादा जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ इस मॉइस्चराइज़र की, कि ये इतना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है कि जो भी इसे लगाता है वो उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता है। मैं इसे पिछले 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ और 1 महीने के यूज़ में ही मुझे मेरे चेहरे पर फ़र्क नज़र आने लगा कि मेरे चेहरा जो है वो इतना सॉफ्ट है अभी से, कि पूरी सर्दी भी मैं इसे अपने चेहरे पर लगाती रहूँगी तो मेरे चेहरे पर कभी भी ड्राइनेस या किसी भी तरह की चेहरे पर रूखापन नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने चेहरे पर इसे अभी से लगाना शुरू कर दें और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट को इग्नोर करें। तो ये रेमेडी आपको पता चलेगी कितना अच्छा वर्क करती है। अगर आपको फ्रेंड्स रेमेडी पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर मिलूंगी मैं आपसे न्यू रेमेडी में एक बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।